मूली, मेथी और मक्की की रोटी सर्दी के मौसम में जितनी खाने में स्वाद लगती है उसको कईयों के लिए उतना ही बनाना मुश्किल है। चलिए देखते हैं कि टिप्स के साथ कि इसको आसानी से घर पर कैसे बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष। वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस पकवान। मूली मेथी की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया फ्रेश मूली। जैसे सर्दी के मौसम में हमारे आजकल मूली बहुत ये सारी चीज़ फ्रेश मिल जाती है, और उसको मैंने धोकर अच्छे से पील कर लिया। और पील करने के बाद इसका जब सारा छिलका उतर जाएगा तब मैं यहाँ पर एक ग्रेटर लिया। मैंने ग्रेटर की यहाँ पे मोटी साइज़ ली। आप चाहे तो बारीक साइज़ भी ले सकते हैं। जैसा आपको आपकी चॉइस है वैसे ही आप मूली है जो आप ग्रेट कर सकते हैं। मैंने एक साइड एक मूली है जो मोटी है उसके साथ ग्रेट किया, और दूसरी जो मूली है उसके जैसे बड़ी मूली उसके 2 पीस करने के बाद मैं यहाँ पे एक दूसरा ग्रेटर लूँगी जिससे बारीक हमारी मूली है वो ग्रेट कर लूँगी। और मूली जब दोनों तरफ से हमारी ग्रेट हो जाएगी तब मैं यहाँ पर एक इसको अच्छे से ग्रेट करने के बाद इसको एक फिर प्लेट लूँगी। और मूली के हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट्स हैं। और प्लेट लूँगी, इसमें निकाल लूँगी और उसमें एक चम्मच के साथ नमक डाल दूँगी ताकि इसका जो मूली है पानी छोड़ती है, इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। अब मैंने यहाँ पर लूँगी, उसके बाद जब इसको साइड में प्लेट को रख दूँगी नमक डालने के बाद मूली के पत्ते अक्सर हम फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत ही हेल्थ के लिए बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें कैल्शियम होता है जो हड्डियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये जो मूली के पत्ते हैं मेरे घर पे ही मैंने मूली उगाई हुई है, उसके ऊपर ये उसके ही पत्ते हैं, फ्रेश है। उसके बाद मैंने हरी मिर्च लूँगी, हरी मिर्च है बारीक चॉप कर लूँगी। आप चाहे तो इन सब चीज़ों को कुंडी सोटा या मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बारीक बारीक चाकू के साथ ही चॉप कर लिया। जब मिर्च हमारी चॉप हो जाएगी, क्योंकि मुझे तो जो चॉप्ड मिर्च कभी जब पराठे में बहुत ही अच्छी लगती है। आप मिर्च का टेस्ट है मैं अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, तीखा या कम। अब मैंने यहाँ पे मेथी ली है, मेथी को अच्छी तरह धो लूँगी। जितनी भी हमें मेथी चाहिए मैं उसको पत्तियाँ निकाल के, इसके पत्ते निकाल के अच्छी तरह, क्योंकि मिट्टी होती है इसमें। और धोने के बाद मैंने यहाँ मेथी को भी बारीक चॉप कर लिया। अब मैं एक परात लूँगी और उसमें मैंने 2 बॉल है जो मक्की का आटा लिया। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आटा ले सकते हैं। उसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी का लिया और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर का। इसके साथ फ्लेवर तो आता है गरम मसाला और अजवाइन। अजवाइन है जो सर्दी का मौसम है, आपको अजवाइन तो जब भी आपको किसी भी फॉर्म में खाने को मिले तो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। और मैंने एक पिंच लिया हींग का, हींग के साथ फ्लेवर बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैंने तिल लिया, तिल मेरा फेवरेट है, मैं हर बार बताती हूँ, क्योंकि तिल के साथ क्रिस्प और फ्लेवर तो आता ही है, लेकिन इसको खाने से हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट्स होते हैं। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन ई होता है, बी होता है, फाइबर, प्रोटीन। और जो कि अब मैंने नमक भी डाल लिया। और नमक मिक्स करने के बाद अब इनको अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर लूँगी सभी इंग्रेडिएंट्स को। उसके बाद यहाँ पे मूली है, मैंने इसका पानी निचोड़ दिया। आप मूली का जो पानी है वो इसको जूस की तरह पी सकते हैं, क्योंकि जिनको यूरिन की इन्फेक्शन है उसके लिए बहुत ही बेनिफिट्स होते हैं। अब मैंने यहाँ पे मूली के पत्तियाँ, मेथी और इसमें जो चॉप किया हुआ मिर्ची है वो सारे मिक्स कर दूंगी। अगर आप इसको मिक्सर जार या कुंडी सोटा में फिर मैंने धनिया मिक्स कर दिया, ग्राइंड करके डालना चाहते हैं तो आप इसको ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको फाइनली जो बारीक चॉप कर लिया था इसमें मिक्स कर दूंगी। जब सारी पत्तियां ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हाथ से मिक्स हो जाएंगे, जो पंजाब है हमारे पंजाबी जैसे, पंजाब से आपको कोई भी घर ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे मक्की की रोटी और सरसों का साग ना मिले। अब मैंने यहाँ पे गरम पानी लिया। आप इसमें जब भी मक्की की रोटी बनाते हो तो आप गरम पानी यूज़ करना, क्योंकि गरम पानी के साथ जो आटा है वो जुड़ता है। मक्की की रोटी की अक्सर जब भी कोई बनाते हैं तो उनको यही शिकायत होती है कि जुड़ता नहीं है, क्योंकि जो भी ग्लूटेन फ्री होता है, मक्के का आटा जो ग्लूटेन फ्री है, जो व्हीट एलर्जिक है उनके लिए बहुत ही बेनिफिट्स हैं। तो ग्लूटेन फ्री है, वो कम जुड़ता है, तो आप उसके लिए गर्म पानी जरूर यूज़ करें। मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए ऐसे हाथ से आटा भी, इसका डो भी तैयार करती जाऊंगी। और इसके साथ आप मक्के की रोटी, पंजाब जैसे पंजाबियों का स्पेशल खाना है, और खाना ही नहीं खजाना।
क्योंकि इसमें फाइबर और डाइजेशन इसके साथ बहुत ही अच्छा होता है। किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो भी अगर आप मक्के की रोटी खाते हो इससे बहुत ही समस्या दूर होती है। और इसमें आयरन शरीर में खून की कमी दूर करता है और ख़ास करके जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदे। जब डो तैयार हो जाएगा तब मैं इसके 2 पोर्शन कर लूँगी और 2 पोर्शन करने के बाद मैं पानी यूज़ करूँगी क्योंकि जो ग्लूटेन फ्री आटा है, मक्की का आटा स्पेशली, तो इसकी जो रोटी बनती है वो पानी का इस्तेमाल करते हुए हमारी रोटी तैयार होगी। अब मैं पानी का हाथ लगाते हुए आटा अच्छी तरह मलूँगी, हाथ से मल लूँगी और इसको हाथ मलते हुए उतना जितना हम गर्म पानी इस्तेमाल करते हुए इसको मलेंगे आटे को उतना ही ये सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। ये मेरा एक मैं अब बना के दिखाती हूँ एक रोटी, जैसे ये मेरी ट्रेडिशनल है। मैंने पोर्शन जैसे पेड़ा ले लिया, उसको अच्छे से पानी लगाते हुए एक पेड़ा बना लिया। उसके बाद ये मेरी मम्मी का स्टाइल है और मम्मी की ही जैसे रोटी बनाते हैं मैं बिल्कुल वैसी ही बनाती हूँ। और इसको दोनों हाथ से ही ऐसे मैं इसको बनाते जाऊंगी। और ये बहुत बीच बीच में अगर टूट भी रही है तो आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम जब पानी लगाएंगे ये साथ साथ पानी के साथ जुड़ भी जाएगी। आप इसको बहुतली अगर इस तरह बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके से ये रोटी भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे इस तरह रोटी नहीं बनती तो आप मेरी वीडियो एंड तक देखना। तो मैं एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी जिससे कोई भी जिसको कभी जिसने मक्की की रोटी कभी बनाई भी ना हो वो भी बना सकते हैं। और ये देखो मेरी रोटी है इस तरह हाथ से ही बनकर तैयार होगी। आप इस सर्दियों के मौसम में मूली और मेथी मक्की की रोटी ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गुणों से भरपूर होते हैं। अब मैंने तवा सब साइड में गर्म होने के लिए रखा था और घी लगाकर उसके ऊपर रोटी है इस तरह पकने के लिए डाल दूंगी। ये देखो कितनी अच्छी रोटी बनकर तैयार हो गई। हाई फ्लेम पे जब इसकी एक साइड पक जाएगी, थोड़ी हम ऐसे स्पैचुला के साथ देखेंगे तो रोटी की हम दूसरी साइड इसको पलट देंगे। इस तरह हम हाई से मीडियम फ्लेम पे रखनी है आंच, क्योंकि जो मक्की की रोटी है वो हाई फ्लेम पे ही थोड़ी ये पकने में ज़्यादा टाइम लेती है, तो इसलिए अगर बहुत हाई रखी है तो जल जाएगी। लेकिन हाई करने के बाद आप मीडियम पे दोनों साइड से इस तरह रोटी को पका सकते हैं। ये देखो कितनी अच्छी रोटी हमारी तैयार हो गई। जब तक ये रोटी पक रही है तब तक हम दूसरी स्टाइल की रोटी जो बहुत ही इजी है कैसे बनाते। अब मैंने यहाँ पर एक बटर पेपर लिया और उसके ऊपर पानी लगा लिया, फिर मैंने ऐसे पेड़ा बना लिया और उसको हाथ से ही ऐसे हमने जैसे प्रेस करना, बनाना है रोटी को, ऐसे हाथ चलाते जाना है आटे के ऊपर, कुछ नहीं करना। ये बहुत ही आसान रोटी है। जिनको बहाना रहता है कि हम मक्की की रोटी नहीं बना सकते तो वो इस तरीके से बहुत ही आसानी से रोटी ऐसे बना सकते हैं। ये देखो कितनी अच्छी और कितनी जल्दी रोटी बनकर तैयार होगी। अगर मक्की का आटा जो टूट रही है रोटी साइड से तो आप इसको बना सकते हैं पानी लगाकर। ये मैंने साइड साइड दूसरी रोटी भी पक रही है हमारी, तो साथ में रोटी बनाती जा रही है, एक साइड में हमारी दूसरी रोटी पक रही है। तो अगर रोटी टूट रही है तो हम पानी से इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये इस जब ग्लूटेन फ्री है तो ये टूटता आटा रोटी टूटेगी ही, तो इसको हाथ से जोड़ भी सकते हैं। अब रोटी बनकर तैयार हो गई है। ये देखो दूसरी रोटी भी है हमारी इस बन बन गई है, पक चुकी है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा कपड़े के साथ इसको अच्छे से दबा के, ताकि ये कहीं से कच्ची ना रहे, पूरी तरह रोटी हमारी पक कर तैयार हो गई है। ये देखो कितनी अच्छी रोटी है हमारी। ये मैंने जो मम्मी का स्टाइल है उस तरीके से रोटी बनाई है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा देसी घी लगाकर रोटी को, अब दोनों साइड से देसी घी लगाकर रोटी को उतार कर रख लेंगे। ये देखो कितना अच्छा रोटी है जो हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। और उसके बाद हम जब दूसरी रोटी इसको पूरी तरह आप जब भी मौका मिले तो आप इस रोटी को बनाकर खाना ज़रूर। ये सर्दी के खाने का खजाना है, बहुत अच्छा है। और ये देखो रोटी हमारी जो बटर पेपर के ऊपर है, इसको निकालना भी कितना आसान है। हम पेपर को हटा देंगे और ये रोटी बहुत ही सॉफ्ट हमारी कितनी अच्छी बनकर तैयार होगी। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना और मेरा चैनल लाइक करना, शेयर ज़रूर करना। जब हमारी रोटी दोनों तरफ से पक जाएगी तो हम इसके ऊपर देसी घी लगा लेंगे। देसी घी के साथ जो रोटी का फ्लेवर है वो बहुत ही
स्वाद और हेल्दी बनकर तैयार होता है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मक्की की रोटी का कौन-सा स्टाइल सबसे ज़्यादा पसंद है, और इसके इस तरीके से अगर आप फ़ॉलो करोगे तो आप बहुत ही आसानी के साथ मक्की की मेथी की रोटी बना सकते हैं, मूली की, और ये हेल्दी तो होती है और डाइट वेट लॉस के लिए भी बहुत ही बेनिफिट्स होते हैं। अब ये आप इसको मक्खन के साथ, दही के साथ जैसे मर्ज़ी खा सकते हैं।